भास्कर बाबू गांव के मुखिया हैं। सबके सामने वो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से उनका एक अलग ही रूप है। अरे अमित, विक्रम, अरे भाई इस बार देख रहा हूँ कि तुम दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरे खेत में फसल भी अच्छी हुई है। क्या बात कर रहे हैं जमींदार बाबू, क्या हम सिर्फ इस बार अच्छा काम कर रहे हैं? अरे हम तो हर बार ही अच्छा काम करते हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं था भाई। तुम लोग देखो हर बार अच्छा काम करते हो, लेकिन हर बार अच्छी फसल नहीं होती है ना। इस बार फसल अच्छी हुई है, बस यही कह रहा था। बात यह है बाबू कि इस बार ना बारिश ठीक समय पे हो गई है, खेत को पानी मिल गया है, इसीलिए इस बार फसलबा अच्छी हो गई है। हाँ, अच्छा, चलो कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना। हाँ। अरे नहीं जमींदार बाबूजी, कौनो समस्या नहीं है। अगर कुछ होगा तो आप ही को बता देंगे। हाँ, शर्माना मत। अगर पैसों की जरूरत हो तो धन से बता देना। मैं हर समय याद करके दे नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम लोग बता देना। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, अगर पैसों की जरूरत हुई तो हम आपको बता देंगे। आप ही तो एकमात्र सहारा हैं। अच्छा ठीक है, चलो मन लगा के काम करो, मैं चलता हूँ। कनाई बाबू भास्कर बाबू के व्यापारिक मित्र हैं। व्यापार के काम से वो अक्सर शहर से भास्कर बाबू के पास आते रहते हैं। अरे कनाई बाबू, क्या बात है, क्या बात है। इतने दिनों बाद मेरी याद आई है। ओहो, तुम तो जैसे मेरे नाम की माला जप रहे थे। अरे कम से कम मुझको तो याद आई जमींदार बाबू। आप तो कभी याद ही नहीं करते हैं। अरे मैं आपको भूला थोड़ी ना हूँ जो मुझे आपको याद करने की जरूरत पड़े। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा यहाँ आइए, लेकिन आप आते ही नहीं हैं। अब हमेशा मैं ही तो आपके यहाँ आता हूँ, कभी आप भी तो शहर नहीं आते हैं। कितनी बार कहा शहर आइए, साथ में घूमेंगे, बैठकर बातें करेंगे और व्यापार का काम भी करेंगे। अब क्या बताऊं, क्या है कि कनाई, गांव में मेरा इतना काम है कि सब कुछ छोड़कर कैसे जाऊं। अगर मैं चला गया तो सब काम रुक जाएगा। अब आपके तो शहर में काम करने वाले भर भर के लोग हैं, वो सब संभाल लेते हैं। आपके पास भी तो लोग हैं। अब माने कि लोग तो हैं, लेकिन ये गांव के लोग हैं ना, इतने ज्यादा बुद्धि वाले थोड़ी हैं। इनको डंडे मार मार के काम कराना पड़ता है। खैर, आप इतनी दूर से आए हैं, चलिए पहले काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, आराम कीजिए, फिर साथ में खाना खाएंगे और गप्पे लड़ाएंगे, हैं? इस बार मैं एक खास काम से आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। अरे जी जान हाजिर है भाई, मेरे दोस्त के लिए जरूर मदद करूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? पहले अंदर चलिए, बाद में बाकी की व्यापारिक बातें होंगी। आइए। कनाई बाबू, आपने अभी तक बताया नहीं कि आखिर इस बार आप किस खास काम से आए हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ, तो अब तो यहाँ आने जाने की व्यवस्था काफी अच्छी हो गई है। हाँ, अरे सारी अच्छी व्यवस्था मैंने ही तो करवाई है, मुझे सब कुछ पता है। मुद्दे की बात बताइए। हाँ, मैं तो ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि भाई तुम ही कराओगे। अब देखिए, आप ना होते तो इस गांव की इतनी तरक्की थोड़ी ना होती, लेकिन शहर में क्या है कि जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके गांव में जमीन लेकर एक कारखाना बनवाऊं। यही सामान बनेगा और फिर उसे शहर में बेचने के लिए ले जाया जाएगा। अरे वाह, इससे तो आपका भी फायदा होगा, लेकिन आने जाने का खर्चा भी तो काफी पड़ेगा ना। मैं सब कुछ हिसाब करके आया हूँ, शहर के मुकाबले यहाँ ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जमीन किसकी है? ये जगह बिल्कुल सही है, मुझे ये जमीन चाहिए। आप किसी भी तरह से मुझे ये जमीन दिलवा दीजिए। अरे मैं क्या कहता हूँ, आगे और भी जमीन है, चलिए वो दिखाता हूँ। अरे इससे भी अच्छी जगह है। नहीं,
मुझे यही जगह पसंद आ गई है। नदी के किनारे बिल्कुल वैसी है जैसी मैं चाहता हूँ। क्या है कि नदी जितने पास होगी, पानी वानी की व्यवस्था उतने अच्छे से हो जाएगी, कचरा भी उसी में बहा देंगे। लेकिन यहाँ तो मेरे आदमी अमित और विक्रम रहते हैं। अरे वाह, आप ही के आदमी हैं तो फिर तो और अच्छी बात है। आपके लोग हैं तो आप जब चाहे उन्हें यहाँ से हटने के लिए कह सकते हैं। क्या बताऊं, उन्हें ऐसे हटाया नहीं जा सकता है, कुछ सोचना पड़ेगा। खैर चलिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। अचानक ऐसा क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तालाब की सारी मछलियाँ ऐसे क्यों मर गई? परसों ही तो हमने इसी तालाब से मछली पकड़कर खाई थी। अब देखो सब मरी हुई तैर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? कहीं कोई जानबूझकर हमारे साथ ऐसा तो नहीं कर रहा? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। अरे हर दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो हो ही रहा है। हमारे जैसे साधारण परिवार को अगर रोज रोज इतना नुकसान होगा तो हम कैसे संभाल पाएंगे? भास्कर बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। जब भी पैसे मांगते हैं दे देते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद हम अब तक भूखे मर जाते। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जो बासी और सड़ा हुआ खाना तालाब में फेंका है ना, उससे नीचे गैस बन गई होगी और इसीलिए मछलियां मर गई। बताओ भला कितना नुकसान हो गया। अच्छा, अब गलती हमारी हो गई। बाकी जो इतने हादसे हो रहे हैं उसका दोष किसका है? अरे तुम लोग बस करो, हमारे परिवार का नुकसान हो रहा है। अब से हमें और सावधान रहना होगा। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। बाबू बाबू, हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मुसीबत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। क्या कह रहे हो? तुम फिर से मुसीबत में पड़ गए? अब मुझे कुछ बताया नहीं, क्या बात है? बाबू, कुछ दिनों से हमारे घर में एक के बाद एक हादसा ही होता जा रहा है। हम हर तरह से सावधान रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हादसा रुक नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अच्छा, हुआ क्या है? मुझे खुलकर बताओ। नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा? अब उस दिन अचानक से तालाब की सारी मछलियां मरकर ऊपर तैरने लगी। दूध देने वाली गाय भी उसी दिन मर गई और कल तो घर में आग भी लग गई। किसी तरह से बुझा पाए, नहीं तो सब कुछ जल के राख हो जाता। बाबू बहुत मुसीबत में है। ओह, तो सच में लगता है कि मुसीबत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर पर कोई काली छाया पड़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे बाबू? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो। जरूर तुम लोग किसी काली छाया के असर में आ गए हो। देखो, अगर ऐसा है कि कोई काली छाया है ना, तो अभी तो चीजों का नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूँ जल्दी से वो घर छोड़ दो। अगर तुम लोगों का नुकसान हो गया, मतलब किसी की जान वान चली गई, तो फिर क्या करोगे? फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन सब जानने के बाद वो घर कौन खरीदेगा बाबू? ओहो, तुम लोग मेरे आदमी हो। इस हालत में मैं तुम्हारी मदद ना करूं, फिर क्या मतलब है बाबू होने का तुम्हारा? तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर मैं खरीद लूंगा। वहां कोई रहेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा नुकसान ना हो इसलिए खरीद रहा हूं। और मेरे खेत के पास में जो जमीन है वो तुम खरीद कर वहां नया घर बना लेना, बस। आपका धन्यवाद कैसे करूं बाबू? आप हमारे लिए इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। अरे बस 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 बस, तुम लोग इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारी मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। तो चलिए बाबू, आज ही बात पक्की कर लेते हैं। पहले घर वालों से बात कर लेते हैं, आप भी चलिए। माँ, जमींदार बाबू आए हैं, इधर आओ, आपसे बात करना चाहते हैं। माँ, आ जाओ। जमींदार बाबू प्रणाम, आइए अंदर बैठिए। अरे नहीं नहीं, बस बस,
देखिए, मैं बैठने नहीं आया हूँ। अमित और विक्रम ने बताया कि तुम लोग बड़ी मुसीबत में हो, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ अचानक क्या हो रहा है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। माँ, भास्कर बाबू कह रहे हैं कि हमारे घर पर शायद काली छाया का असर है और हमें भी ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ये जमीन भास्कर बाबू को बेचकर दूसरी जगह जमीन खरीद लेते हैं। कोई और होता तो ये जमीन खरीदने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि काली छाया का असर है ना। लेकिन भास्कर बाबू हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मान गए खरीदने को। अगर सच में काली छाया होती तो भास्कर बाबू ये जमीन क्यों खरीदते? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या हमने कहा कि हम ये जमीन बेच देंगे? हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। ये हमारे ससुर जी की जमीन है। चाहे कितनी भी काली छाया आए, ये घर कभी नहीं बिकेगा। पूजा बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी ये घर कभी नहीं बेचूंगी। हाँ, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं। अब देखो, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो विक्रम, अमित, ठीक है। जमींदार बाबू, मैं क्या बताऊं, बहुत शर्मिंदा हूं, आपको बेवजह तकलीफ दी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। भास्कर बाबू की योजना असफल होने के बाद कनाई बाबू उन्हें एक नई चाल सुझाते हैं। आप तो बड़े गर्व से कह रहे थे कि वो आपके आदमी हैं और आप चाहे तो उन्हें हटा सकते हैं। और मैं आपको समय दे कर गया था और अब ये कहानी सुन रहा हूँ। ये क्या नौटंकी है? तो मैं क्या करता? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब सब ठीक चल ही रहा था कि लेकिन अचानक से उनकी दोनों बहुओं ने बीच में टांग अड़ा दी। मना कर। हाँ, तो क्या हो गया? आप इस गांव के जमींदार हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें जरूर वहां से निकाल सकते हैं। अरे भाई, अब जबरदस्ती तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन गांव में मेरी एक इज्जत और नाम भी तो है, वो भी तो देखना होगा ना। अरे उधर शहर में जो जमीन खरीदने वाला था उसे भी मैंने मना कर दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? अब मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है। मुझे किसी हालत में वो जमीन चाहिए। वो बहुत बहुत सही जमीन है वो। देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई योजना है तो आप ही सोचिए। मैं तो लस्त पस्त हो गया, कोई योजना नहीं है। मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब आप बस देखिए मैं करता हूँ क्या। अशुभ, घोर अशुभ, घोर अशुभ, घोर अशुभ। यहाँ काली छाया दिखाई दे रही है, साफ साफ दिख रही है, मंडराती हुई काली छाया। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अनर्थ, अनर्थ, अनर्थ। साधु बाबा, आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में अनर्थ है? मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, अंतर्यामी हूँ मैं। आने वाले दिन तुम्हारे बहुत बुरे होने वाले हैं। तुम पर बुरी नजर पड़ चुकी है, काली छाया का असर। किस पर अनर्थ है बाबा? हमें क्या करना होगा ताकि ये अनर्थ दूर हो जाए? मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि तुम्हारी दोनों बहुओं पर काली छाया का असर है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, अनर्थ होगा, अनर्थ, भयंकर अनर्थ, सब खत्म हो जाएगा। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? अरे तुम चुप रहो पूजा। बाबा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब देखो तब अपनी जबान चलाती रहती हो कैंची की तरह। बाबा आप हमें बताइए ना, क्या करना चाहिए? हमारा भला कैसे होगा, बताइए ना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुम दोनों भाइयों अपनी पत्नियों को त्यागना होगा। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। यही है तुम्हारी काली छाया, यही है।
क्या बाबा, बाबा इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? सब पागल हो गए हैं, वो भी और इनके साथ तुम लोग भी। अभी देख लिया ना, मेरी शक्ति के सामने नहीं टिक पाई, इसलिए घर के अंदर छिप गई। अनर्थ होगा, अनर्थ, भयंकर अनर्थ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे अरे अरे, क्या बात है? विक्रम और अमित इतनी रात को मेरे घर पे क्यों आए हो? अब आप ही एकमात्र सहारा है बाबू। जब भी कोई मुसीबत आती है हम सबसे पहले आपको बताते हैं। बाबू, बाबू हमें बचाइए बाबू, बहुत बड़ी मुसीबत में है बाबू, हमें बचाइए। अरे अरे, आराम से आराम से आराम से, पहले बताओ बात क्या है, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कैसे बचाना है तुमको। बाबू, आज हमारे घर एक साधु महाराज आए थे और उन्होंने वही बात कही जो आपने पहले कही थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी पत्नियों को छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर काली छाया है। हाँ, उस दिन मेरी बात मानकर घर छोड़ देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। अब मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। अब हम क्या करें जमींदार बाबू, बताइए ना। देखो, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। जब साधु ने साफ साफ कह दिया है कि तुम अपनी पत्नियों को छोड़ दो तो तुम्हें छोड़ना होगा, और क्या, वही सबसे बेहतर उपाय है। नहीं तो आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। बाबू, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे और घर भी छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें काफी पैसे दे दूंगा जिससे तुम आराम से रह सको। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। सब आपकी कृपा है, हम तो आप ही के सहारे जी रहे बाबू, आपकी ही कृपा है। लेकिन हाँ, सावधान रहना, आज रात कहीं बाहर मत जाना। रात आराम से बिताओ और सुबह ही यहाँ से निकल जाना। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है। ये क्या, तुम दोनों बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं काम पर जा रहे हो क्या? पहले तो बताया नहीं। क्या हमें तुम्हें बताना जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हैं? हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है, हमें बताओ। अभी तक समझ में नहीं आया क्या? कल साधु महाराज ने क्या कहा था, याद नहीं है? और माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए हमारे साथ। साधु की बात सुनकर तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? क्या सच में पागल हो गए हो? अब तक पागल थे, अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। तुम लोगों की वजह से हमारी ये हालत हुई है। कुलक्षणी कहीं की, अगर उस समय घर बेच दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे माँ, आप क्यों बैठी हैं? चलिए ना हमारे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बहुओं के साथ ही रहूंगी। मैंने कहा ना, अपने पति का घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप गलती कर रही हैं, मैं बता रहा हूँ। ये लोग काली छाया की शिकार हैं। काली छाया यही हैं। साधु बाबा ने कहा था ये आपको मार देंगी। नहीं, मैं गलती नहीं कर रही, तुम लोग ही कर रहे हो। ठीक, अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो रहिए इनके साथ ही, हम जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद तेज आंधी और बारिश की वजह से कविता और पूजा के रसोई घर की छत टूटकर गिर गई। दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें माँ। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रसोई घर की छत पूरी तरह गिर गई है, अब बारिश में भी यही खाना बनाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्या विचार आया है माँ? अगर तुम दोनों बहुएं इस बिना छत वाले रसोई घर में एक छोटा सा होटल खोल लो तो बारिश हो या आंधी यहीं खाना बनाओ, और अगर होटल का नाम रखो बिना छत का रसोई घर, तो कैसा रहेगा? विचार तो बुरा नहीं है माँ, लेकिन पता नहीं काम करेगा या नहीं। लोग हमेशा कुछ नया पसंद करते हैं। तुम्हारा ये बिना छत वाला रसोई घर ही नया होगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, शुरू करो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है माँ, हम कोशिश करते हैं।
कुछ ही दिनों में दोनों बहुओं के बिना छत वाले रसोई घर की चर्चा हर जगह फैल गई। दूर दूर से लोग खाना खाने आने लगे। अरे क्या हुआ, कब से बैठी हूँ यहाँ, अभी तक खाना नहीं मिला। क्या करें बहन, हम 3 लोग मिलकर भी सब काम संभाल नहीं पा रहे। अगर नहीं संभाल पा रहे तो हमें भी काम पर रख लो, हम भी मदद कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। देखो ना कितने लोग आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा सबको कैसे संभाले। लोग दूर दूर से तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर से जिस तरह तुम लोग यहाँ खाना बनाते हो उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अब तो लगता है यही हमारी परेशानी बन गई है। लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने 1 प्लेट खा ली है, अब एक और प्लेट चाहिए, जल्दी दो, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, अभी देती हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। दोनों बहुओं की सफलता की खबर आखिरकार अमित और विक्रम तक भी पहुंच गई। अरे, आप तो वही साधु बाबा हैं ना? आपकी ये हालत क्यों है? अब आप किस साधु बाबा की बात कर रहे हैं? मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा। अरे, आप नहीं पहचानते या पहचानते उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। कुछ दिन पहले आप साधु बाबा बनकर हमारे घर आए थे ना? नहीं, शायद आपको कोई गलती हो गई है, गलतफहमी हुई है। ओ, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, झूठ मत बोलिए, नहीं तो अभी हम पुलिस के हवाले कर देंगे। उस दिन आपने कहा था कि हमारे घर में अनर्थ होगा और हमें अपनी पत्नियों को छोड़ना होगा। बात यह है कि सच कहूं तो मैं कोई असली साधु नहीं हूं। जमींदार बाबू और कनाई बाबू ने ही मुझे पैसे देकर तुम्हारे घर भेजा था ताकि मैं वो सब बातें कह सकूं। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पुलिस को मत बताना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने सिर्फ पैसों के लिए किया था, समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हो? तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया तुम्हें पता भी है। तुम्हें तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जमींदार बाबू और उस शहर वाले आदमी को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, धोखेबाज कहीं के। अमित और विक्रम अपनी गलती समझने के बाद अपनी पत्नियों के पास वापस आ गए। तुम तीनों हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझकर छोड़ दिया था, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया करके हमें माफ कर दो माँ। ये दोनों तुम्हें माफ कर भी दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम लोग मुझे भी छोड़कर चले गए थे। माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो ना। असल में हमारी कोई गलती नहीं थी, ये सब जमींदार बाबू और उस शहर वाले आदमी की चाल थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है। हमें तो पहले से ही उन पर शक था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वही दोषी है? जो साधु हमारे घर आया था ना, हमने उसे पकड़ लिया, उसने सब कुछ सच बता दिया। हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, भास्कर बाबू और उस शहर वाले आदमी को सजा दिलानी होगी। ये जो भी गांव वाले हैं ना, सब हमारे साथ चलो, आज इस बात का फैसला होगा, चलो। अरे, आपने तो बड़ी चाल चली थी, लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो हमने अमित और विक्रम को हटाया है, अब बस उनकी दोनों पत्नियों को हटाना बाकी है, वो भी हट जाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतना नीच काम करेंगे। अरे, हम तो आप पर अंधा विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास। आपने हमारे पतियों को धोखा देकर उन्हें हमसे दूर कर दिया, लेकिन वो हमें अपने आप से दूर नहीं कर पाए। जमींदार बाबू, हम सब आपको अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन आप तो आस्तीन के सांप निकले। ये क्या बात कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया, शायद तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं। अगर आपको जमीन चाहिए थी तो सीधे सीधे कह देते, हम दे देते। इतनी नीच चाल चलने की क्या जरूरत थी, हैं?
चले जाओ चुपचाप यहाँ से, नहीं तो अब तक हमने जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन अब करेंगे। ओहो, क्या जबरदस्ती करिएगा हैं? जबरदस्ती तो अब हम करेंगे। गाँव वालों, सब मिलकर इन्हें पकड़ लो और पुलिस के हवाले कर दो। अरे अरे अरे, शांति शांति शांति, शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। गांव वाले मिलकर भास्कर बाबू और कनाई बाबू को बांध देते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। बताओ दोस्तों, बिना छत वाले रसोई घर में होटल खोलने का विचार किसने दिया था? अगर ऐसी मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।